है कि आज मैं पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र नहीं है, शर्म महसूस करता हूँ कि आज अगर हम बंटवारा ना होता तो उनके साथ हम भी तरक्की कर रहे होते। अभी भी नहीं कर सकते क्योंकि मोदी की ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई उसका बैंक बैलेंस फालतू है, ना कोई उसका ऐसे कोई काम है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? ठीक है, कभी भी उसने देखें, कभी भी ऐसे नहीं कहा। यकीन करें कि जब भी उसकी कोई तकरीर देखते हैं ना तो वो अजान हो रही होती है तो कहता है कि अजान हो रही है तो बंद कर दो, थोड़ी देर बाद बात कर। हिंदू हो के एहतराम करता है, इधर अजान में डिस्को चल रहा होता है, लड़कियां डांस कर रही होती हैं। कार इंडस्ट्री जो कि आज तक पाकिस्तान के नाम से जानी जा रही है, हाथ वाली रेडी वो 3 पहियों वाली रेडी नहीं है। इतना जुल्म हम अपनी अवाम पे कर रहे हैं, मुसलमान हो के मुसलमानों पे कर रहे हैं, आटे के लिए अवाम को मार रहे हैं। क्या मोदी वहाँ के मुसलमानों पे इतना जुल्म कर रहा है? आप कश्मीर हो के आई हैं, क्या कश्मीर पे मोदी इतना जुल्म कर रहा है? हिंदू हो के जो उसने गलतियां की कर ली, ठीक है, जंगे पाकिस्तान के से इंडिया ने की वो कर ली। अब तो वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा ना। हमें किसी खाली हिंदू ही काफिर तो नहीं है ना, ईसाई भी तो काफिर है, इसराइल वाले भी तो यहूदी काफिर हैं, सिख भी तो काफिर हैं। सिखों को तो हम गले लगाते हैं, आज वो जी हमारे घर में बैठो, रिश्ते भी देते हैं, उनसे रिश्ते लेते भी हैं। तो हिंदू ने क्या बिगाड़ा है? ठीक है, जब तजारत करते हैं तो उससे सब कुछ ले लेते हैं। तो यार अब लड़ने का टाइम तो नहीं है ना। नरेंद्र मोदी ने हुकूमत संभाली है, ठीक है, उसने मुल्क को बहुत आगे ले गया है और वो लड़ाई झगड़ों से निकल गया है। देखिए उनके मुल्क में इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं है जिस तरह की हमारे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो तरक्की कर रहा है, वो अपनी अवाम का सोच रहा है। मोदी की पूरी दुनिया में इज्जत है क्योंकि वो कारोबारी बंदा है, जो भी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी योर होस्ट शखवाज, माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। पाकिस्तानी अवाम से आज एक सवाल करूंगी कि पाकिस्तान के अंदर 75 सालों में कौन सी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान के नाम से जानी जाती है, कोई एक कार भी बता दे जिसका नाम हम पाकिस्तान के नाम से जान सके। उसके बरक्स अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की एक रिपोर्ट शाया हुई है कल ही, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने रिकॉर्ड कायम किया है। सेलिंग में उनके 1 मिनट के अंदर 8 कार्स उन्होंने सेल की है, एक मिनट के अंदर, और पूरे एक दिन के अंदर 10,700 जो कार्ड्स है वो उन्होंने सेल्स की हैं। अगर हम बात करें इंडिया की तो वो इतना ज़्यादा अपने मुल्क को, अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रहा है बरक्स पाकिस्तान की जानिब देखें तो पाकिस्तान में ऐसे सिनेरियोस क्यों नहीं नजर आए, ना सिर्फ अभी के हालात के अंदर बल्कि 75 सालों से ऐसा ही डे बाय डे हम देखते हैं। क्या रीजन है, ये सब रीजन जानते हैं पाकिस्तानी आवाम से। पाकिस्तानी आवाम की तरफ चलते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड पर। लेकिन जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे अपनी राय भी दीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहे वीडियो के एंड तक। आपका नाम? अकबर अली। अकबर अली सर, आज का पिछले क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल अपने कार इंडस्ट्री की पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे बताएं 75 सालों के अंदर कौन सी कार इंडस्ट्री जो कि आज तक पाकिस्तान के नाम से जानी जा रही है? हाथ वाली रेडी वो 3 पहियों वाली रेडी नहीं है। उसमें अक्सर आजकल जो है ना, ठीक ठाक इंसान जो है सेहतमंद, उसको उठाए तो वो चलेगा फिरेगा दौड़ेगा। पाकिस्तान ने गदागरी इंट्रोड्यूस कराई है पूरी दुनिया में, और हमारे जब वज़ीर आज़म मांगते हैं तो हमें मांगने में क्या शर्म है। आज यकीन करें कि मैं आ रहा था माल रोड से और तकरीबन वहाँ पे 40-50 मैंने देखे हैं जो मर्द मेकअप करके, औरतों वाले कपड़े पहन के, जनाने बन के और पैसे मांग रहे थे कि ईदी ले रहे थे। तो अब देखिए वो अब इतने बुरे हालात पाकिस्तान के आगे हैं कि वो उनको अपनी जिन्स बदल के और पैसे मांगने उनको मजबूर हो गए हैं, अपने बच्चों का रिज़्क पाल रहे हैं। तो फिर क्या इस मुल्क का बनेगा? मैं तो हैरान हूँ। मेरा तो ख्याल है शहबाज शरीफ भी इसी तरह कपड़े पहन के निकले तो बहुत पैसे इकट्ठे कर लेगा। सर, अगर हम बात करें अभी की तो आपने कहा है गधा गाड़ी, तो मैं बात करूंगी कि पाकिस्तान से ये भी ट्रेंड निकला था कि गधे एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना और फर्दर कंट्रीज को, स्पेशली चाइना को। क्या समझते हैं कि हमारे पास और कोई चीज़ें नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए जो गधे एक्सपोर्ट किए जा रहे थे? तो इनका तो बस नहीं चलता। हमारे जो फालतू इंसान हैं, जो मतलब आज के तो कौन इंसान है? फालतू जो आजकल जहाज हैं जो उड़ते हैं, रोडों पे उड़ते हैं, जो घर से निकाले जाते हैं, दाता दरबार चले जाएं, हज़ारों लोग वहाँ पे हैं, इनका तो बस नहीं चलता। ये उनको भी उठा के चाइना को भेज दें कि भाई इसके गुर्दे निकाल के बेचो, कुछ के बेचो। इनका तो बस नहीं चलता है। ये तो देखें, इन्होंने तो 75 सालों में कुछ बनाया है ही नहीं है। अगर बनाया भी है तो बाहर के मुल्कों में बनाया है, यहाँ पे तो इन्होंने कुछ नहीं बनाया। यहाँ तो बेचारों का इलाज नहीं होता, बेचारों का यहाँ उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते बेचारों के, ना यहाँ कोई कॉलेज है ना यहाँ कोई यूनिवर्सिटी है कि जो उनके बच्चे यहाँ पढ़ लेंगे। और तो बहुत बुरे हालात हैं, इनको सोचना चाहिए। तो सियासतदान तो के तो बस की बात ही नहीं रही ना।
अगर मैं बात करूँ इसके बारे से, हमारे साथ हम उनसे अलग हुए थे, हम उनसे निकले थे इंडिया। सर आज एक रिपोर्ट आई है, इंडिया के अंदर 1 मिनट में 8 गाड़ियाँ, एक मिनट में 8 गाड़ी जो है वो सेल की गई है। उसके अलावा एक दिन के अंदर 10,700 गाड़ी एक दिन के अंदर सेल की गई है। सर पिछले 2022 की ये रिपोर्ट है। सर आप मुझे बताएं कि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ एक्सपोर्ट सेल करना, तो कहाँ पे उनकी इकोनॉमी जाती है? देखें, वो गाड़ियां बना के बेच रहे हैं, अपने मुल्क का फायदा कर रहे हैं। हम एक दिन में इतनी खरीद रहे हैं, ठीक है। हमारे पास पैसा है ना, हम याश कौम है ना, हमारे पास पैसा है, हम खरीद रहे हैं। हमने कभी भी कोई अवाम ने एहतजाज किया ही नहीं है कभी इस बात का कि जी गाड़ियाँ महंगी हैं, आप ये टैक्स कम कर दो, जो 600% 700% टैक्स लगा रहे हो। एक दिन भी एहतजाज नहीं किया, बल्कि और अगले दिन ज़्यादा बुकिंग करवाई है, ठीक है। कभी भी अवाम ने नहीं कहा कि हमें अपने वज़ीर आज़म से, किसी MNA MP ने नहीं कहा कि भाई गाड़ियाँ पाकिस्तान में भी बननी चाहिए, हमारी अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। इनके तो बस की नहीं है। जो अमीर आदमी चाहते हैं कि 10 करोड़ की गाड़ी हो, मेरे पास ही हो, मेरे मोहल्ले में किसी के और के पास गाड़ी ना हो। पाकिस्तान में इतना पैसा है, ठीक है। बस हमारे पास तो वही गधा, वही रेडी वाली 3 टायरों वाली गाड़ी है ना, वही पाकिस्तान बना सकता है, वो उसी पे ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। और अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे तो मेरा ख्याल है सुबह से शाम तक वहाँ से भी पैसे ये मांग के ले आया करेंगे पाकिस्तानी। क्या लगता है अभी अगर हम बात करें तो दूसरे मुल्कों के पास जा रहे हैं हमदाद लेने, दूसरे मुल्कों के पास जा रहे हैं ट्रेड करने, दूसरे ममालिक के पास जा रहे हैं एड्स करने, मतलब इस तरह की चीज़ें। सर आप मुझे बताएं कि इंडिया के साथ ट्रेड नहीं की जा रही, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाए जा रहे, क्या रीज़न है? क्या वो सच में हमारा दुश्मन है? क्या सच में उससे कोई हमारे ख़तरात हैं मुल्क को? क्या रीज़न्स हैं? देखिए, जब ये अलहदा हुए थे ना, मतलब 14 अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उस टाइम भी गांधी ने कहा था कि कायदे आज़म तो पहले कांग्रेस में थे ना, उस गांधी ने कहा था कि भाई हमने अंग्रेज़ से आज़ादी लेनी थी, हमने गोरे से फरंगी से आज़ादी लेनी थी। हम इकट्ठे मिलजुल के जिस तरह हैं और इसी तरह रहेंगे, कामयाब होंगे। मेरा ख्याल है कि आज मैं पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र नहीं है, शर्म महसूस करता हूँ कि आज अगर हम बंटवारा ना होता तो उनके साथ हम भी तरक्की कर रहे होते, ठीक है। मगर हम बंटवारा करके हमने बेड़ा गर्क कर लिया है, ठीक है। कायदे आज़म की भी रूह कांप रही होगी कि ये किन के लिए मैंने पाकिस्तान बनाया है। पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है कि फजूल लोगों के लिए, लुटेरों के लिए जन्नत है। जितना मर्जी इधर जुल्म कर लो, जितने मर्जी बंदे मार लो, आप यहाँ पे रिलीफ ले लेंगे, अदालतें आपको रिलीफ, सियासतदानों को भी मिल रहा है, जर्नलों को भी मिल रहा है, आवाम को भी पिसता है। लेकिन यहाँ पर तो आम पब्लिक हो जाए या फिर हमारे पॉलिटिक्स हो जाए, वो कहते हैं इंडिया के अंदर ऐसा सिनेरियो जैसा आप बता रहे हैं इंडिया के अंदर है, ऐसा पाकिस्तान के अंदर नहीं है। फिर आप कैसे कह रहे हैं इंडिया के अंदर नहीं है? देखें, इंडिया वालों ने, मैंने पहले भी बताया था कि हिंदुओं की तो हुकूमत कभी आई नहीं 1000 साल से। ये तो अभी 70-75 साल से हिंदुओं की हुकूमत आई है, तो उन्होंने अपनी आवाम के लिए कुछ किया है। यहाँ पे बरसगीर में तो पाकिस्तान आज नहीं बना, पाकिस्तान तो उसी दिन बन गया था जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आया था, जब उसने इसको फतह किया था इलाके को, तभी ये मुसलमानों का देश बन गया था। मगर और मुसलमानों की हुकूमतें भी रही हैं, और मुसलमानों की अयाशियों की वजह से गोरे यहाँ पे हम पे मुसल्लत हुए। अब भी हमारे हुक्मरानों की अयाशियों की वजह से हम कर्जे लेते जा रहे हैं और वही अपना मुल्क का पैसा बाहर कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, सबसे बड़ा कसूर अवाम का है, ठीक है। अवाम कभी भी नहीं बोली कि रोटी महंगी है, सिर्फ गरीब बोलता है बेचारा, एक दिन बोलता है दूसरे दिन थक जाता है, ठीक है। गाड़ियाँ महंगी हुई है, कभी भी कि लोगों ने नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा, कहते हैं कोई बात। देखिए, पेट्रोल इतना महंगा हुआ है, 3 दिन भी अगर ये हड़ताल कर देते तो ये शायद पेट्रोल का आधी कीमत वापस ले लेते, मगर नहीं करते हैं। आपकी बातों से तज्जिया निकालें तो एक मतलब एक एनालिसिस हमारे सामने आता है, वो ये कि भाई इंडिया के अंदर मुसलमान खुश हैं, कश्मीरी खुश हैं, पाकिस्तान के अंदर खुश नहीं है। क्या यही है या मैं गलत कह रही हूँ? देखिए, वहाँ पे वो पहले खुश नहीं थे मुसलमान। जब तक मोदी आने के से पहले ना, यकीन करें, इंडिया के मुसलमान खुश नहीं थे। पाकिस्तान स्टेबल कर रहा था, तरक्की कर रहा था, हम
ठीक है, और इसको देख रहे कि वो भी हमसे शर्मा रहे थे कि शायद हम भी पाकिस्तान चले जाते तो हम भी फ़ायदे में रहते। मगर जब से नरेंद्र मोदी ने हुकूमत संभाली है, ठीक है, उसने मुल्क को बहुत आगे ले गया है और वो लड़ाई झगड़ों से निकल गया है। देखिए उनके मुल्क में इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं है जिस तरह की हमारे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो तरक्की कर रहे हैं, वो अपनी आवाम का सोच रहे हैं। मोदी की पूरी दुनिया में इज्जत है क्योंकि वो कारोबारी बंदा है, जो भी है उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। हमारे सिर्फ जूता दिखा के आ जाते हैं, यूएनओ में तकरीर करके आ जाते हैं, अमल तो कुछ भी नहीं है ना। ये पाकिस्तानी है जो मोदी के इतना पॉजिटिव बोल रहे हैं, और वरना पाकिस्तान के अंदर ये कहा जाता है मोदी दहशतगर्द है, मोदी मुसलमानों का कातिल है, मोदी ऐसे है, मोदी के आने के बाद ऐसे है। लेकिन जो आप बता रहे हैं वो सच में इंडिया के मुसलमान भी बताते हैं, इंडिया के हिंदू भी बताते हैं जो आप बता रहे हैं। क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ पर क्यों इस तरह की मेंटालिटी बनाई गई है लोगों को, जो कि हर किसी को सिर्फ नेगेटिव देखते हैं, चाहे कोई भी हो? देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि हमारा इल्म के से तो हम बहुत दूर हैं। नहीं, इल्मी शऊर तो हमें लोगों को है ही नहीं है, तालीम से हमें दूर रखा गया है। शऊर जिन लोगों को है वो तो सियासतें कर रहे हैं, ठीक है। एक सोचे समझे तरीके के साथ हमें जो निचले लोग हैं ना उनको इल्म से दूर रखा गया है कि ना इनको शऊर आए, ना कभी ये अपने हक की बात कर सकें, ठीक है। जो लाखों लोग हैं, करोड़ों लोगों पे हुकूमत कर रहे हैं, हमें वो शऊर देते ही नहीं है। अभी लोगों को अभी तक शऊर आया ही नहीं है, ठीक है। जब लोगों को शऊर आ जाएगा तो फिर वो निकलेंगे, तो फिर कोई काम करेंगे। मोदी देखें वो हिंदू है जैसा भी है, मगर जब हमें किसी खाली हिंदू ही काफिर तो नहीं है ना, ईसाई भी तो काफिर है, इसराइल वाले भी तो यहूदी काफिर हैं, सिख भी तो काफिर हैं। सिखों को तो हम गले लगाते हैं, आज वो जी हमारे घर में बैठो, रिश्ते भी देते हैं, उनसे रिश्ते लेते भी हैं, तो हिंदू ने क्या बिगाड़ा है, ठीक है। जब तजारत करते हैं तो उससे सब कुछ ले लेते हैं। तो यार अब लड़ने का टाइम तो नहीं है ना, लड़े तो हमारे प्यारे नबी नहीं है, ठीक है। वो कभी नहीं लड़े किसी से, वो किसी मतलब है कि दूसरे मज़हब से के लोगों को नहीं कहा कि इनको ज़बरदस्ती मुसलमान कर दो, इनको ज़बरदस्ती ख़त्म कर दो। जब वो नहीं लड़े तो हम में तो पावर ही नहीं है। या तो हम पावर में आ जाएं, या तो हम तो खुद खाते पीते हो, हमारे पास फालतू पैसा हो, फिर तो ठीक है ऐलान करें हुकूमत, जहाद करें, ठीक है, करते हैं, मोदी को मार देते हैं, उन लोगों से सब कुछ छीन लेते हैं, पाकिस्तानियों को दे देते हैं, ठीक है। यही हो अब हाल है, और तो कुछ भी नहीं है ना। पहले पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि मुझे मतलब इतने ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग में लग रहे हैं, और फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करें। सर आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने तो मिडल फेल हूँ, मगर मैंने 47 ईयर मेरी उम्र हो गई है और 40 ईयर्स मेरा अवाम में हो गया है, ठीक है। 40 साल का एक्सपीरियंस है, हर काम मैंने किया। मैं ज़रगर था, सुनियारा था, अभी मैं यहाँ बर्नीबूफ पुलाव पे काम करता हूँ, को शादी हालों में भी करता हूँ। मैंने पाकिस्तान में कोई भी जो जितने भी काम मैंने किए हैं, जब सब काम करता है इंसान तो तभी लोगों से मिलता है, तभी सब कुछ मिलता है। अगर मैं बात करूँ एजुकेशन की, तो इनकी इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इनके पास फैक्ट्स एंड फिगर के वो चीज़ें हैं जिस पर ये कह सकते हैं कि भाई ये सच और ये झूठ है। और इनके साथ बात करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इनसे मज़ीद एक दो सवाल भी करना चाहती हूँ। सर आप मुझे बताइएगा, इन फ्यूचर क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड होनी चाहिए, और क्या मोदी हमारे लिए, हमारे हक में या मुसलमानों के हक में बेहतर है या नहीं है? देखिए ट्रेड तो होनी चाहिए, मगर करेगा कौन? आर्मी करेगी? कभी नहीं करेगी। सियासतदान करेंगे? कभी नहीं करेंगे, ठीक है। जिन्होंने ब्लैक माल बेचना है, ब्लैक काम करने हैं, वो कभी भी नहीं करेंगे। कौन करेगा? कोई ये तो कोई मोहम्मद बिन कासिम जैसा आएगा, कोई यहाँ पे मौजूदा होगा, कोई बंदा सही आएगा, वही सबसे ट्रेड करेगा। क्या इमरान खान ट्रेड करेगा? क्या नवाज शरीफ ट्रेड करेगा? क्या जमात इस्लामी वाले करेंगे? कौन सा सियासतदान है जो ट्रेड करेगा? ट्रेड शेड किसी ने नहीं करनी। ये अल्लाह का शुक्र है, मेरे इल्म इतना है कि मैं अगर बाजवा से भी बात कर सकता हूँ बैठा सामने बैठ के, उसको जीतने नहीं दूंगा। जब हक सच पे इंसान होता है ना तो वो नहीं हार सकता। सर मैं आपको बता दीजिए, आपने नरेंद्र मोदी की काफ़ी बातें की हैं, तो उनका ने कल के परसों एक बयान आया था, उन्होंने कहा था एक अकेला सब पे भारी। मैं राजनीति नहीं करता, मैं अपने देश के साथ मुखलिस हूँ। जो राजनीति करते हैं उनके लोग भिखारी भूखे मर रहे हैं। सर क्या उन्होंने सही कहा है? देखिए मैं मोदी के बारे में, देखिए पहले आज से 10-15 साल पहले मैं गलत जज्बात रखता था, क्योंकि उसने गुजरात में फसादात हुए थे, मुसलमानों पे जुल्म किए थे। मगर कोई आदमी तौबा कर लेता है तो उसको अल्लाह भी माफ़ करता है, ठीक है। अभी तो वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा ना, हम अब उसके पिछले कपड़े धोते रहेंगे कि उसने ये किया था, वो किया था। अभी तो वो कोई गलत काम नहीं कर रहा ना। अभी तो देखें जितना जुल्म हम अपनी आवाम पे कर रहे हैं, मुसलमान हो के मुसलमानों पे कर रहे हैं, आटे के लिए आवाम को मार रहे हैं, क्या मोदी वहाँ के मुसलमानों पे इतना जुल्म कर रहा है?
आप कश्मीर हो के आई हैं, क्या कश्मीर पे मोदी इतना जुल्म कर रहा है? हिंदू हो के जो उसने गलतियां की कर ली, ठीक है, जंगे पाकिस्तान के साथ इंडिया ने की वो कर ली, अब तो वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा ना। अब तो आप भी पॉजिटिव बन जाओ ना, सारी उम्र लड़ना ही है, ठीक है, सारी उम्र लड़ना तो नहीं है ना। ये हथियार हमारे किस काम के हैं? आपको लगता है पाकिस्तानी आवाम में ये पॉजिटिविटी आ सकती है? आ सकती है, हर बंदे को देखे सोचना चाहिए। हम दूसरे के पीछे लग जाते हैं, हम ये नहीं देखते कि असल कहानी है क्या, असल कहानी के पीछे नहीं जाते। हम कहते हैं हमने नवाज शरीफ ने ये कह दिया है, सबज बाग दिखा दिया है, वो मंजन बे, हमें इमरान खान अभी ख्वाब दिखा रहा है। कोई भी खड़ा तो नहीं होता किसी चीज़ पे। क्या अभी देखिए माशी सूरत हाल चल रही है, बदहाली है, क्या कोई इस्टेब्लिशमेंट बैठी है या अदालतें रातों को खुल रही हैं? क्या आवाम के लिए कोई अदालत खुली है? क्या कोई आटे के लिए खुली है? इतने लोग मरे हैं, 11 लोग इकट्ठे कराची में मरे हैं, कोई अदालत आई है, कोई जज आया है, किसी ने कहा है कि क्यों जुल्म कर रहे हो? तो हम अपना हक खुद नहीं ले सकते हैं, और जब तक इंसान हम नहीं बोलेंगे हम पे ये जुल्म होते रहेंगे। पहले 300 साल फरंगी करके गया है, उससे पहले 700 साल मुगल हम पे बादशाह करके गए हैं। कोई एक हॉस्पिटल नहीं बना के गया, कोई अदारे नहीं बना के गए बादशाह। इतने बड़े बड़े किले छोड़ के गए हैं, सराय छोड़ के गए हैं, अवाम के लिए कुछ नहीं छोड़ के गया। जहांगीर के मकबरे पे जाएं तो वहाँ पे कुरान नहीं पढ़ा, सपारा नहीं पढ़ा, कोई जाके वहाँ हाथ में उठा के दुआ नहीं करता, जूतों समेत जाते हैं। ज़ियाउल हक के कब्र पे जाते हैं, जूतों समेत जाते हैं। और एक वली के पास देखें लोग जाते हैं, वहाँ पे दुआएं करते हैं, वहाँ से कुछ लेते हैं। उसने कोई मेहनत की हुई है दीन की खातर, तो इन्होंने तो कोई मेहनत नहीं की है हमारे सियासतदानों ने। ये तो मिडिल क्लास से आए थे और अपर क्लास में चले गए एस्टेब्लिशमेंट। और जो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को बनाती है, इमरान खान उसी एस्टेब्लिशमेंट को बाल में गालियां देता है। और यार फौज भी हमारी है, हम इनको नहीं छोड़ सकते। जो भी है अभी हालात ऐसे नहीं है, लोगों को चाहिए कि अपना रास्ता बदलें और नफरतें ख़त्म कर दें। आखिरी एक सवाल, क्या आपको लगता है कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं यहाँ खड़े होकर हमारे किसी भी प्राइम मिनिस्टर या इंडिया के किसी भी प्राइम मिनिस्टर का आपस में? कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी की ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई उसका बैंक बैलेंस फालतू है, ना कोई उसका ऐसे कोई काम है, ठीक है, कैसे कर सकते हैं? ठीक है, कभी भी उसने देखें, कभी भी ऐसे नहीं कहा। यकीन करें कि जब भी उसकी कोई तकरीर देखते हैं ना, तो अजान हो रही होती है तो कहता है कि अजान हो रही है तो बंद कर दो, थोड़ी देर बाद बात कर। हिंदू हो के एहतराम करता है। इधर अजान में डिस्को चल रहा होता है, लड़कियां डांस कर रही होती हैं और इनको कभी भी शर्म नहीं आती है। अब ये रमज़ान में सियासत करने का, जलसे करने का क्या फ़ायदा है? पहले लोग रोज़े नहीं रखते, नमाजें नहीं पढ़ते हैं, आप डांस गाने पे जा रहे हैं तो क्या करेंगे? ठीक है, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इंडियन व्यूवर्स को और नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज और नरेंद्र मोदी को? देखिए जी, मैं इंडिया वालों को कहना चाहता हूँ, आप लोग तो जाग गए हैं, हम अभी जागे नहीं, हम सो रहे हैं। हम ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हैं। हमें कभी इमरान खान ख्वाब दिखाता है, कभी हमें जनरल ख्वाब दिखा देते हैं, कभी अदालतें ख्वाब दिखाती हैं। हमें तो रोज़ ख्वाब के पीछे लगे हुए हैं, पता नहीं हमें कब ख्वाब हमारे पूरे होंगे। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग ने इन चीज़ों से निकल गए हो, आपने स्ट्रगल किया है, और अल्लाह करे कि इनको भी, हमारे ऊपर को शर्म आ जाए, खुदा करे कि ये भी मोदी से, ठीक है, कोई काफर भी होता है ना, अगर आखिरी टाइम पे भी वो कलमा पढ़ ले या किसी को पानी पिला दे तो बख्शा जाता है। ठीक है, क्या पता हम मोदी के लिए दुआ करते, क्या पता आखिरी टाइम कलमा ही पढ़ ले, वो मुसलमान ही हो जाए, कोई पता तो नहीं। अल्लाह से तो उम्मीद रखनी चाहिए, और हम मुसलमान हैं, हमारा यकीन है। मगर हमारा पाकिस्तान में कोई भी ऐसा सियासतदान नहीं है जिस पे मैं बिलीव करूं, यकीन करूं कि ये इंसान का बच्चा है, ये कुछ कर जाएगा। कोई नहीं भाई, दुआ करे सारी कौम हमारी, ठीक है, कि कोई बाहर से बंदा आए, जैसे मोहम्मद बिन कासम आया था, बाहर से कोई बंदा आए, कोई अफगानिस्तान से आए, किसी और मुल्क से, मुस्लिम कंट्री से आए, जैसे उसामा बिन लादेन था, इस तरह को कोई बंदा आए और आके इसके मुल्क को संभाले। बिन लादेन की इन्होंने बात की, लेकिन हर किस्सा नहीं छेड़ूंगी, लेकिन उसकी हिस्ट्री कुछ और बताती है। तो पाकिस्तानी पहले ऐसे सिटीजन जिनका मैंने पहले भी कहा है कि फैक्शन फिगर पे ये बात कर रहे हैं, उनकी इनकी राय बहुत ज़्यादा मैं भी मुतफिक करती हूँ। आप कितनी इनकी राय से मुतफिक करते हैं आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे दी इजाज़त, इसी के साथ मैं मिलूंगी आपसे कल एक नई वीडियो में, लेकिन जाने से पहले अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। और क्या चाहते हैं इनसे हम दोबारा इंटरव्यू लें या नहीं लें, ये भी बताइएगा। और इनकी बातें कितनी आपको पसंद आई, कितनी नहीं पसंद आई, सब कुछ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं मिलूंगी आपसे कल एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।